अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सनम नवाज़ और आप देख रहे हैं ई स्कूल चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। देखिए, मुस्लिम साइंटिस्ट बहुत सारे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, केमिस्ट्री की फ़ील्ड में, फ़िज़िक्स की फ़ील्ड में या बायोलॉजी की फ़ील्ड में, मैथमेटिक्स की फ़ील्ड में, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है वो ग्रेट कंट्रीब्यूशन किए हैं उन्होंने। मगर हम यहाँ अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपके बुक के मुताबिक जो है वो 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और जिन्होंने जो है वो बायोलॉजी की डेवलपमेंट में जो उनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा उन पे काम किया है। जिसमें हम पहले पढ़ेंगे जाबिर बिन हयान। फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट थे जो ईरान में पैदा हुए थे और इनका जो ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। किस में रहा है इनका ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ अर्ली केमिस्ट्री। नॉट मॉडर्न केमिस्ट्री, इनको कहा जाता है फादर ऑफ अर्ली केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री नहीं, अर्ली केमिस्ट्री का फादर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो केमिस्ट्री में डेवलप किए और बहुत सारे प्रोसेसेस भी के बारे में भी इन्होंने बताया। फॉर एग्जांपल इन्होंने 20 जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं केमिस्ट्री के डेवलप किए थे। ठीक है, और उसके अलावा जो है बहुत सारे प्रोसेस, फॉर एग्जांपल सब्लिमेशन या क्रिस्टलाइजेशन, इस तरह के प्रोसेस जो हैं वो इन्होंने दिए थे केमिस्ट्री में। मगर बायोलॉजी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, बायोलॉजी में भी इनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने जो है वो प्लांट और एनिमल के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में भी बताया काफ़ी, और उस पर इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी जो थी अल नबातियात और दूसरी थी अल हैवान। अल नबातियात जो बुक थी वो थी प्लांट्स के ऊपर, पौधों के ऊपर थी, और जो अल हैवान थी वो उन्होंने बुक्स लिखी थी एनिमल्स के ऊपर। ये था इनका कंट्रीब्यूशन। ज़्यादातर जो है इनका कंट्रीब्यूशन रहा है केमिस्ट्री की फील्ड में। इसी वजह से इनको जो है वो फादर ऑफ अर्ली केमिस्ट्री भी कहा जाता है। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी इन्होंने डेवलप किए, बहुत सारे प्रोसेसेस के बारे में बताया। और बायोलॉजी में जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। एक बुक थी एक अल नबातियात और दूसरी बुक थी अल हैवान। अल नबातियात जो है वो पौधों के बारे में बताती है, जितने भी पौधे हैं और कैसे क्या उस तरह क्या कहाँ वो ग्रो करते हैं, कैसे रहते हैं। और दूसरी थी अल हैवान, वो थी एनिमल्स के बारे में। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है बायोलॉजी की फील्ड में, वो हैं अब्दुल मलिक असमई। अब्दुल मलिक असमई बेसिकली क्या थे, ज़ूलॉजिस्ट थे। और ज़ूलॉजिस्ट का ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन किस में होगा, यकीनन ज़ूलॉजी में होगा। इनका ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो रहा है इन द फील्ड ऑफ ज़ूलॉजी, यानी इनका ज़्यादातर जो ताल्लुक़ रहा है वो जानवरों के ऊपर उन्होंने काम किया है। और कौन सी फील्ड में काम किया है, ज़्यादातर काम रहा है इनका एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है, जिसमें फीडिंग और ब्रीडिंग और जो है वो केयरिंग होती है फॉर्म्स एनिमल्स की। ब्रीडिंग एंड केयरिंग होती है फॉर्म एनिमल्स की। ठीक है, ये ज़ूलॉजिस्ट थे और एनिमल हस्बेंड्री में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, यानी जिसमें एनिमल्स की ब्रीडिंग और केयरिंग होती है। और इन्होंने ज़ूलॉजी में या एनिमल्स पर बहुत सारी बुक्स लिखी। जो मशहूर बुक्स हैं वो हैं अल खेल, अल एबल,
अलशात, अलवहूश और खलकल इंसान। ठीक है। अलखेल जो इनकी बुक थी हॉर्स के ऊपर, और जो अल-आइबल थी वो कैमल्स के ऊपर थी, और अलशात जो थी वो शीप पर लिखी गई थी इन्होंने किताब, और अलवहूश जो थी वो वाइल्ड एनिमल पे लिखी थी, और खलकल इंसान में जो है इन्होंने लिखा था डिफरेंट जो फंक्शंस हैं किसके, ह्यूमन बॉडी के, डिफरेंट फंक्शंस थे ह्यूमन बॉडी के। ये था अब्दुल मलिक असमई का कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, या हम कहें पर्टिकुलरली जो ज़्यादातर जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है ज़ूलॉजी में, और इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री में ज़्यादातर काम किया है, और ये सारी बुक्स जो लिखी थी वो मुख्तलिफ़ जानवरों पर थी, और इंसानों पर एक किताब थी जो थी डिफरेंट फंक्शंस और ह्यूमन बॉडी के बारे में बताती थी। ये है कंट्रीब्यूशन अब्दुल मलिक असमई का इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे थर्ड साइंटिस्ट जो कि है बू अली सीना, जिनका भी ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है बायो की फील्ड में। बू अली सीना जो थे वो उनका ज़्यादातर जो काम था वो किस में था, मेडिसिन पे था। दैट्स वाई इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। बू अली सीना का जो ज़्यादातर काम था वो था मेडिसिन की फील्ड में, दैट्स वाई इनको जो है वो फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। उसके अलावा कौन कौन सी फील्ड्स थी जिसमें बू अली सीना ने काम किया था? इन्होंने सिर्फ मेडिसिन में काम नहीं किया, बहुत सारी बाकी भी फील्ड्स हैं, फिजियोलॉजी है और एस्ट्रोनॉमी है, पैलेंटोलॉजी है, इवन म्यूजिशियन भी थे। ये म्यूज़िक पे भी इन्होंने काम किया था। तो इन्होंने सिर्फ मेडिसिन में नहीं, बहुत सारी फील्ड्स थी जिनमें जो है वो बू अली सीना का कंट्रीब्यूशन रहा है, और इन्होंने जो है इनके अलावा बहुत सारी जो है वो डिजीज़ के बारे में भी बताया था। फॉर एग्जांपल जो है इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताया था, टीबी या मेनिंजाइटिस, और भी दूसरी इन्फॉर्मेशन भी थी। ये भी एक तरह की ब्रेन, मेनिंजाइटिस क्या है, ब्रेन की इन्फॉर्मेशन है, ब्रेन की लेयर्स की। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी इन्होंने बताया था। ठीक है। इन्होंने बायो की फील्ड में 2 बुक्स लिखी थी, वो थी अल कानून और तिबल शिफा। बू अली सीना जो है वो मेडिसिन में इनका ज़्यादातर काम रहा है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी फील्ड्स थी जिसमें जो है वो बू अली सीना ने काम किया था या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। फिजियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, पैलेंटोलॉजी है या एस्ट्रोनॉमी है, और काफ़ी ऐसी डिजीज़ थी जिनके बारे में भी बू अली सीना ने बताया। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस है या दूसरी इन्फॉर्मेशन है। इन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में 2 बुक्स लिखी थी, एक थी अल कानून और दूसरी थी तिब अल शिफा। ये था हमारा टॉपिक आज का, दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, कि किस तरह इन्होंने जो है वो बायो की फील्ड में या उसकी डेवलपमेंट में जो है वो ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।